हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में करंट अफेयर्स में जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग रहे हैं उसको कवर करेंगे टॉप क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये पब्लिश किया जाता है IMD के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो IMD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें, इसमें इंडिया की रैंक थी 40। ठीक है, 40 नंबर पे आया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इस बार हमारा इंडिया। 2022 में 37th पोजीशन थी और 2021 में 43 थी, तो घट बढ़ दोनों ही रही है। तो इस बार है 40। और टॉप कंट्रीज इसमें हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं और इंडिया की रैंक 40th आई है इस बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बेंगलुरु सिटी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेंगलुरु शहर की रैंक क्या है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में हमारे बेंगलुरु की रैंक है 20th पोजीशन पे है बेंगलुरु। तो जो ये रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है स्टार्टअप जीनोम के द्वारा, जो कि एक पॉलिसी एडवाइजरी है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? टॉप 3 सिटीज़ सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन, जो ये हैं टॉप पोजीशंस पे हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, आफ्टर US और चाइना के बाद 30 नंबर पे हमारी पोजीशन है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 161। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 161 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। और जो ये इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी थी? फिर नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क टॉप 3 कंट्रीज़ थी। यानी कि वहाँ पे जो प्रेस है उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है अपनी चीज़ों से, अपने मन से चीज़ों को करने की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की मैं बात करूँ तो 3 मई को मनाया जाता है और इस बार की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। ये इस बार की थीम थी। 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में 126वीं पोजीशन पे है, 126th पोजीशन है इंडिया की। और 2022 में 136th थी और 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126th पोजीशन है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं हैप्पीनेस के मामले में फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। रिलीज किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो टेररिज्म के मामले में 13th पोजीशन है इंडिया की, यानी कि टेरर के मामले में बहुत ज़्यादा पोजीशन जो है इंडिया की है। तो 2023 में 13th नंबर पे है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। टॉप कंट्री टेरर के मामले अफगानिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरर आपको देखने को मिलेंगे। रिलीज किया जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो ऑप्शन ए 132nd पोजीशन पे रहा है इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा भारत। तो 2023 में आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ इंडियाज पोजीशन वाज 132 एंड इंडियाज रैंक जो है वो 2022 में 131 थी। टॉप 3 कंट्रीज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड। जो ये रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो 2022 का आया है, अभी 23 का नहीं आया है। तो 2022 में 180 पोजीशन थी ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की। टॉप 2 कंट्रीज इसमें डेनमार्क था और यूनाइटेड किंगडम था। तो डेनमार्क जो है टॉप पे रहता है एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के मामले में।
तो टॉप कंट्री डेनमार्क है और ये रिलीज किया जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलेब्रेशन विद रिसर्चर्स फ्रॉम येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो डेनमार्क ने रिसेंटली जो है CO2 को ये इम्पोर्ट करेगा और अंडर से बरी करेगा, क्योंकि उसकी जो कंट्री है डेनमार्क वो ऑलरेडी जो है एस्टेब्लिश्ड है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है। तो ऐसा ही कोई देश इस कदम को उठा सकता है जो खुद सस्टेनेबल है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो ये स्थान है 107th पोजीशन है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो 2022 में आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडियाज़ रैंक वॉज 107 और 2021 में इंडियाज़ रैंक वॉज 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़। टॉप 3 कंट्रीज़ की इसमें बात करूँ तो बेलारूस टॉप पे है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हंगर के केसेस मिलेंगे। फिर बोस्निया है, फिर हर्जेगोविना है। ये जो 3 कंट्रीज़ हैं टॉप पे हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। विच यूनिवर्सिटी हैज़ अटेंड द टॉप रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है? तो टॉप पे था MIT, जिसकी फुल फॉर्म है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टॉप पे रहा है इस बार। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बीन रैंक्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया? इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कितनी बार दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो 5वीं बार ऐसा हुआ है कि रो में 5वीं रो में इनको 5वीं बार ये अवार्ड मिला है बेस्ट एयरपोर्ट का। व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन? मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फिश प्रोडक्शन में है जी हमारा इंडिया 3rd पोजीशन पे। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है और कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन के 8% कंट्रीब्यूट हमारा इंडिया की तरफ से ही होता है। और इंडिया की रैंक 2nd है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में और 3rd है फिश प्रोडक्शन में। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट? जलवायु रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है वो है यूरोप। यूरोप जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फास्टेस्ट वार्मिंग देखने को मिल रही है यूरोप में। यूरोप इज़ द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और किसने ये बताया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन कोपर्निकस नेटवर्क, ये दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है और इन्होंने बताया है वर्ल्ड का फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है यूरोप। इन सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट विच रैंक डिड इंडिया ऑक्यूपाई? सिप्री की वैश्विक सैन्य अव्यय रिपोर्ट में भारत किस रैंक पर है? यानी कि बजट का कितना एक्सपेंडिचर आप जो है एक्सपेंडिचर का कितना कर रहे हैं मिलिट्री में, जो भी मिलिट्री वगैरह की जो भी चीज़ें हैं मिलिट्री का प्रमोशन करने के लिए आप कितना जो है खर्च कर रहे हैं, बजट में कितना उसको दे रहे हैं। तो इंडिया की पोजीशन इसमें 4th है कि बजट का इतना खर्चा कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा 4th पोजीशन हमारे इंडिया ने हासिल करी है। ये रिलीज किया जाता है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, सिप्री जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। थीम क्या है रिपोर्ट की? मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब, कि कितनी ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है मिलिट्री में ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब। तो इंडिया की रैंक 4th है और टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है मिलिट्री जो चीज़ें होती हैं मिलिट्री से रिलेटेड उस पर। तो दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे रसिया है और चौथे पे इंडिया है हमारा, 5वें पे सऊदी अरेबिया है। Which city has been ranked as the most livable city according to the Global Livability Index 2023 published by Economic Intelligence Unit? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा मिला है? तो वियना जो है ये सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है, जो कि पब्लिश हुआ है ग्लोबल जो लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 में जो ये चीज़ आई है सामने कि वियना जो है टॉप पे है और ये रिलीज किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, इसने टॉप किया है रैंकिंग, मोस्ट लाइबिलिटी सिटी है ये ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार, और ये पब्लिश की जाती है रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो लिविंग कंडीशन इसने चेक की है 173 सिटीज़ में अक्रॉस 5 कैटेगरी। स्टेबिलिटी कितनी है, हेल्थ केयर कितना है, कल्चर और एनवायरनमेंट पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों में जो है कैटेगरी वाइज इन्होंने रैंकिंग जो है एनालाइज करी है और टॉप पे रहा है वियना। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, व्हेन विल द ग्रोथ इन डिमांड फॉर ऑयल इन इंडिया ओवरटेक दैट इन चाइना? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत में तेल की मांग में वृद्धि चीन से कब आगे निकल जाएगी? तो तेल के मामले में जो मांग है वो चाइना से आगे निकलेगी 2027 में। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया की पोजीशन 38 है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो ये तो आपको पता चल गया इंडेक्स का क्या नाम है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, और अकॉर्डिंग टू LPI 2023 यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार सिंगापुर जो और फिनलैंड है ये मोस्ट एफिशिएंट और हाईएस्ट रैंक कंट्रीज हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के मामले में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंक इसमें रही है 127। तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक 2022 में 135 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और इंडिया की रैंक 2021 में 140 थी 156 कंट्रीज में से। और टॉप 3 कंट्रीज इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ UAE एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया? भारत के लिए निर्यात गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान पे है UAE। ऑप्शन ए इसमें से हो जाएगा। UAE सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का USA के बाद, और तीसरा नीदरलैंड बन गया है। ये भी रिसेंटली न्यूज़ आई थी। तो UAE में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है वैरायटी ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रेशियस मेटल्स और टेक्सटाइल्स का। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन सी 85 नंबर पे है। तो इंडिया की रैंक है 85 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। टॉप कंट्रीज हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान, सिंगापुर एंड ये जर्मनी और स्पेन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन बीइंग द हाईएस्ट डोनर टू द यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सर्वाधिक दानकर्ता होने में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है फोर्थ पोजीशन पे है डोनर के रूप में। यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड के डोनर के रूप में 4th पोजीशन है इंडिया की। ये जो फंड है क्रिएट किया गया था फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन के द्वारा 2005 में एज अ यूनाइटेड नेशन जनरल ट्रस्ट फंड, ताकि सपोर्ट किया जाए जो है डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए जो भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनमें एफोर्ट लगाया जाए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो 8th पोजीशन है इंडिया की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 2023 में 8th पोजीशन है, 2022 में 10th थी। टॉप 3 कंट्रीज कौन सा है? डेनमार्क ही फिर से आ गया, स्वीडन, फिर चीन। ये रिलीज किया जाता है बॉन बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। तो इंडिया की रैंक 2023 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 8th पोजीशन थी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग इन द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? 77th पोजीशन है हमारे इंडिया की। वाई विच ईयर इज़ द इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस? भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने की राह पर है? 2047 तक ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया जो है अचीव कर लेगा एनर्जी इंडिपेंडेंस की। इन द हेरिटेज फाउंडेशन 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव? हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? ऑप्शन बी 121। टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। According to Mercer's Cost of Living Survey 2023, which city has been ranked as the most expensive city in India for expat rates? मर्सर के कॉस्ट लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार किस शहर को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर माना गया है? मुंबई को माना गया है कि वहाँ पे रहना बड़ा ही मुश्किल है। तो देखो ये मुंबई कितनी सुंदर सी सिटी है, तो ये एरिया बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मुंबई सबसे महंगी है कि आप जाओगे तो आप रह ही नहीं पाओगे, यदि आप हम जैसे लोग हैं कि रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत महंगा शहर है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये है इंडिया। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है वर्ल्ड में।
विच कंट्री इज रैंक्ड 8th इन वर्स्ट एयर क्वालिटी विद लाहौर बीइंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया बन गया है ऐसा कंट्री। कौन से स्टेट के रुद्रप्रयाग और तेहरी ने टॉप किया है लैंडस्लाइड इंडेक्स? उत्तराखंड के। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है फिंडेक्स रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक ने। कौन सा इंडियन एयरपोर्ट जो है क्लीनेस्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया ने कितना इसको कौन सी रैंक पे रहा है? इंडिया 108th पोजीशन आई है हमारी इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। ये क्वेश्चन लास्ट है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है इसको। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? 40th, 41, 42, 43। इसी के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।